हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब से क्लास एकदम अच्छे से स्टार्ट होने वाली है और बहुत बढ़िया हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप भी थोड़ा स्लो हो गए थे, तो आज से रफ्तार पकड़िए। आज से प्रॉमिस कीजिए कि अब हमको मेहनत करनी है। 1 महीने का समय बचा है, उसमें हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो जहाँ पर हम लोगों ने अपनी क्लास को बंद किया था, जहाँ से क्लासेस बंद हुई थी, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे थे। मॉडल पेपर पे इतना फोकस करने का यही मतलब है, कल हम लोग लाइव आए थे, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े, लगभग 4 से 500 बच्चे थे, ठीक है? तो मतलब 4 से 500 बच्चों ने उसको पूरा देखा ओवरऑल बाद में। तो मॉडल पेपर उसमें बहुत एक डिस्कशन का पॉइंट रहा कि मॉडल पेपर लगाया जाए, ठीक है? मॉडल पेपर हम आपको बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप मॉडल पेपर लगाते हैं तो देखिए, मॉडल पेपर में होते हैं 75 क्वेश्चन। अगर आईआरटी की हम बात करें प्रॉपर, तो 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चंस के मतलब कि 75 तरीके के कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि एक ही तरह का दिया रहेगा, चेंज रहेगा, तो 75 कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। तो आप अभी तक अपना सिलेबस खत्म किए और अब ये जो 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसमें आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो और बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जो है सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो सिलेबस देखिए, आप 1 घंटे 2 घंटे उसके लिए निकाल सकते हैं अलग से। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जब आप इन 75 क्वेश्चंस को लगाएँगे, तो हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को पढ़ने का ट्राई कीजिए। तो जब आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो एक थ्योरी यानी कि एक सिलेबस तो आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपने किया, तो दूसरा आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो ऐसे करते-करते जब आप एक मॉडल पेपर टोटल लगाते हैं 75 के 75 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको बहुत सारा थ्योरी, ठीक है? बहुत सारा थ्योरी और फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर अगला मॉडल पेपर आप जब लगाएँगे, दूसरा मॉडल पेपर, तो उसमें और अच्छे से कुछ चीज़ें आपको पहले वाले मॉडल पेपर से मैच करेंगी। फिर ऐसे तीसरे वाले से मैच करेंगे, तो इससे आपका बेनिफिट होगा। तो जो सिलेबस नहीं भी कवर हुआ है, वो इन क्वेश्चन को करते-करते ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस हम सबसे कहना चाहते हैं, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनका सिलेबस खत्म कराएँ तो उन्होंने देखा और खत्म किया, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है, दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप आज से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम डेली आप 30 से 40 क्वेश्चन तो लगाइए ही लगाइए कम से कम, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन आपको लगाना ही है और बिना किसी हेल्प के पहले आप सॉल्यूशन ना देखिए, पहले आप कीजिए, उसमें देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पर और हम लोग छोटी-छोटी ऐसी जो बातें हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी मन में क्वेश्चन आया करे कि सर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप कमेंट्स में डाला कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है? देखिए केमिस्ट्री हम लोग लगा रहे थे, दूसरा मॉडल पेपर हमारा आज होगा और कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद तीसरे मॉडल पेपर पे हम लोग चलेंगे, ठीक? चलिए, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन खत्म होने को तो अब 3 तक खत्म हो जाता, लेकिन क्लासेस बीच में बंद हो गई थी। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का सही क्रम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है भाई? हाइड्रोजन एक ग्रुप होता है, ठीक है? हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता क्षमता घटने का सही क्रम होता है, ठीक है? सही क्रम होता है या फिर है? होता है नहीं, सही क्रम है, ठीक है? क्या-क्या है ऑप्शन में आपके? फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, सॉरी कॉमन नहीं है, और क्लोरीन, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? क्लोरीन है, आयोडीन है, फिर फ्लोरीन, ठीक है? देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप दिमाग में रखेंगे और उनका एकदम सटीक, कोई आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत इसका आंसर ऐसे होता है, ये आता है, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस
हाइड्रोजन ग्रुप से हम देखे हैं 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता है 26 में भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जरूर करें। ठीक है, अगला क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक फिर क्या है, इसमें क्या लिखिए, एक चीज छूट रहा है ना, आयोडीन, आई होना चाहिए यहाँ पे, ये मिस प्रिंटिंग में Cl ऐसा लिख गया है। ठीक है, स्मॉल में, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया और इसके बाद देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का सही क्रम क्या है, ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकारक क्षमता, जैसे हम अगर आप टेबल देखेंगे तो अगर हाइड्रोजन ग्रुप्स आप देखेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप, तो आपको सबसे ऊपर फ्लोरीन दिखेगा, फिर उसके नीचे क्या दिखेगा, फ्लोरीन के बाद आपको क्लोरीन दिखेगा, उसके बाद ब्रोमीन दिखेगा, फिर आयोडीन दिखेगा। तो यही यानी कि सबसे ऑक्सीकारक जो होता है फ्लोरीन होता है, इसको दिमाग में रखिए, हाइड्रोजन ग्रुप के अंदर। फिर कौन होता है, फिर होता है आपका क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद में कौन होता है, ब्रोमीन, फिर उसके बाद कौन होता है आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका क्रम होता है। ठीक, तो अब ये देखिए इस क्रम को, इस यहाँ पैटर्न को जो भी फॉलो कर रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो फ्लोरीन इसमें आगे है, फिर उसके बाद क्या है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखिए ये तीसरे नंबर वाला हमारा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन है, इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे देगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा किसका है, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे करके ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर इस तरीके से बना करके पूछ सकता है, जैसे इसमें कहा है कि घटता क्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे इसको बढ़ते क्रम में पूछ सकता है। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा आयोडीन, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा होगा, ब्रोमीन, ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा, क्लोरीन, फिर उससे बड़ा क्या होगा, आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो घुमा फिरा के कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और आप ऐसे याद कर लीजिए, देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका ऑक्सीकरण क्षमता होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। और ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न अम्लों की, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके नंबर को उठाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद क्या है, निम्न, निम्न अम्लों में, निम्न अम्लों में घटती, तो है ये घटती तीव्रता, अब आपको तीव्रता बताना है, तीव्रता का क्रम है, क्या बताना है, तीव्रता, स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या क्या है अभी, एच, एच एन है यहाँ पर, HNO3, उसके बाद क्या है, H3PO4, CS3COOH, CS3COH को कौन कौन जानता है भाई, क्या होता है, H2SO4, इसको भी आप लोग जानते होंगे, SNO3 को भी जानते होंगे, हो सकता है इसको नहीं जान रहे हो, है ना, लेकिन बाकी को तो समझ पा रहे हैं क्या है। तो H2SO4, फिर क्या है, HNO3। देखिए इन क्वेश्चन में लिखना बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट कम ही है, लेकिन अब आपके लिए लिखना पड़ रहा है ना, क्या किया जाए, COOH। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3PO4, HNO3, CS3,
COOH। ठीक है, देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब हम क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं तो आप अगर चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा इधर डबल टैप करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ जाएगी, है ना? 10-10 सेकंड थोड़ा-थोड़ा करके। तो HNO3 CS3 COOH। नहीं तो सबसे बढ़िया है स्पीड कर दीजिए, 1.5 कर लेंगे स्पीड पे ना तो बहुत अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, घर वाले ये जरूर कहेंगे कि कैसे समझ लेते हो, क्या कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। हो गया ना? चलिए अब बताइए यहाँ पर ये अम्ल है। ठीक है, अम्ल में आपको तीव्रता बतानी है। तीव्रता आप ऐसे समझ लीजिए कि कौन सा जो हमारा एसिड है वो कौन सा एसिड ज्यादा हार्ड है या फिर हम कहें ज्यादा स्ट्रेंथ वाला। जैसे कि बहुत तरीके के एसिड हैं, जैसे आपका नींबू है। ठीक है, नींबू मानिए, नींबू भी एक तरीके के एसिड है। तो अगर आप अपने नींबू मतलब नींबू को अपने हाथ पे डालते हैं या फिर उसको खा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप H2SO4 आपने बस हाथ पे रख लीजिए, खाने की बात तो छोड़ दीजिए, हाथ पे रख लीजिए तो हाथ को गला करके बाहर निकल सकता है अगर वो उसमें प्योर मतलब कि पूरा उसमें H2SO4 हो। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे एसिड है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर कहें कि उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है। और बहुत ऐसे एसिड हैं जिनकी तीव्रता बहुत कम है, उनको हम खा भी सकते हैं और खाते भी हैं, अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि कौन-सा क्या कह रहा है कि घटती तीव्रता का, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला इधर रहेगा और सबसे कम वाला इधर रहेगा। तो ये जितने भी आप यहाँ पर अम्ल देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो है H2SO4 है। कौन-सा है? H2SO4। तो अब देखिए सबसे पहले H2SO4 किसमें है? तो H2SO4 आपको केवल इसमें इसी में दिख रहा है, केवल सिंगल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है सही, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, तो एक बार हम चेक कर लें। H2SO4। अच्छा, इन सब में सबसे कम आपको कौन सा दिख रहा है जिसको आप खा सकते हैं? क्या आप HNO3 को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ये आपको एक दिख रहा है CS3COOH। ये किसका फॉर्मूला है? अभी हमने आपसे पूछा कि ये फॉर्मूला है सिरके का। सिरका जानते हैं ना, जो अचार में डाला जाता है या फिर कभी-कभी खाने के चीजों में डाला जाता है, सिरका। ठीक है, आपको मिलता है, मार्केट से लाते हैं। तो ये सिरके का फॉर्मूला है CS3COOH। ठीक है, तो ये सबसे कम तीव्र है, हम कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, हम इसको खा सकते हैं, आराम से हमारे पेट के अंदर चला जाता है, कोई दिक्कत हमको नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम ये है, और HNO3 भी हार्ड होता है और मिडिल में ही आएगा। तो अगर हम सबको देखें तो जरूरी है कि अगर हम सबके बारे में जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं, लेकिन पूरे ऑप्शंस को देख करके अगर हम आइडिया लगाएं, ठीक है, तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमको ये तो मालूम है कि HNO3 सबसे ज्यादा, सॉरी, H2SO4 सबसे ज्यादा हार्ड है, तो ये सबसे ज्यादा हार्ड हुआ। और ये भी हमको मालूम है कि इन सब में सबसे कमजोर यही है, तो सबसे हार्ड ये, सबसे कमजोर ये, और किसी ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब ये उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे हमने कहा कि घुमा करके बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है। हो सकता है कि 3 ही दे, हो सकता है 2 ही दे, तो आप इसको याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें कौन-कौन सा अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हटाए इसको, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला मॉडल पेपर क्या है? मॉडल पेपर का क्वेश्चन क्या है? इधर अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? प्रबलतम, प्रबलतम ऑक्सीकारक, चलिए अभी काफी टाइम है। प्रबलतम ऑक्सीकारक है F2Cl2। ओहो, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा लग रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसमें पूछ सकता है। उसमें क्या पूछा था? ऑक्सीकारक क्षमता पूछा था, क्वेश्चन यही था ना, ऑक्सीकारक घटने का
सही क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता घटने का सही क्रम पूछा था। तो उसमें हमने देखा कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। तो अब यहाँ पर प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा किसका होता था। तो हमने बताया कि आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन हो सकता है, यही दे दें। तो F2, Cl2, Br2 और I2 दिया है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होता है ऑक्सीकारक, मतलब कौन ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। तो आपका क्या होता है, F होता है या फिर F2। ठीक है, एक अणु उसका बना दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि पूछ ले कि हाइड्रोजन ग्रुप में, तो आप उससे कंफ्यूज न होइएगा, हाइड्रोजन ग्रुप यही है। और ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब ऐसा निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऐसा तत्व देगा जो उस ग्रुप का नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ये 3 होंगे, एक कोई दूसरा कर देगा। जैसे मानिए यहाँ पर ऐसे तत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए कैसे दे दिया, Na दे दिया। ठीक है, Na तो कोई भी जान जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ। तो ऐसे दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप का नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, समझा, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना। माचिस की तीली की नोक पर उपयोग होता है। माचिस, माचिस जानते हैं ना, हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल, अभी गर्मी में कहीं जलाइएगा भी नहीं। माचिस की तीली होती है ना, उसकी नोक पर, ये तीली हो गई, इस तरीके से होती है तीली, इसकी नोक पर ऐसे बना होता है ना, पूरा ऐसे लगा होता है। आपने देखा है ये चीज ऐसे, ठीक, ऐसे होती है माचिस की तीली। तो इसके नोक पर, ये जो नोक है आपकी, नोक पर होता है, क्या होता है इसमें, आपके पास ऑप्शन है, कार्बन होता है, कार्बन तो नहीं होगा। सिलिकॉन होता है, नहीं सिलिकॉन भी नहीं हुआ। गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर होता है, नहीं होता। लाल फास्फोरस, बिल्कुल, क्या होता है यहाँ पर, लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस, फास लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, रेड फास्फोरस। ठीक, किसी किसी तीली में आप देखेंगे तो रेड आपको दिखेगा भी, तो आप वहां से दिमाग में रख सकते हैं कि लाल फास्फोरस। ठीक है, अगर मानिए घुमाने के लिए, क्योंकि कुछ भी टीचर्स कर सकते हैं, तो अगर लाल नहीं देता है, तब अगर फास्फोरस भी किसी चीज में रहता है, ऑप्शन में कोई भी में फास्फोरस आपको दिखे, तो उसमें आप टिक कीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो नॉलेज वाली चीज थी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम फॉर्मूला लिख देते हैं, H2SO4, यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। यस का, यस की ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी क्षमता नहीं, संख्या आपसे पूछा है। क्या क्या ऑप्शन है भाई, -2 +2, -2 +2 +6 -6। ठीक है, ये आपके पास में है। अब देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे भाई, कोई भी अणु में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जितने भी अणु हैं, उनमें बाकी अणुओं की हमको संख्या, ऑक्सीकरण संख्या मालूम होती है, तो ओवरऑल को हम 0 के बराबर रख करके निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2, तो 2, और इसकी ऑक्सीकरण क्षमता कितनी होती है, -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 होती है, +1, +1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर सल्फर का निकालना ही है, तो सल्फर का एक अणु है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई अगर चाहें तो कर सकते हैं, और इसके ऑक्सीकरण हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस ये हमारे पास में है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई हमारे पास, इसका -2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 0। ठीक है, ये ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो उसके बाद इक्वल टू 0, तो सब कुछ 0 के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इस यहाँ पर x आएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके कितना आएगा, 8 आएगा, -8 आएगा, और इक्वल में कितना है, 0। ठीक, अब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे ध्यान से, तो ये दोनों हो जाएगा -6, तो यहीं पे हो जाएगा 0,
और x की वैल्यू इधर जाकर के +6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? +6 के बराबर हो जाएगी। तो +6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो इसको दिमाग में रखिए, ऐसे दूसरे अम्ल का भी पूछ सकता है, तो इसी प्रोसेस से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण जो संख्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं हमने सब मॉडल पेपर में डाले हैं। कुछ आपको दूसरे मॉडल पेपर में मिलेंगे, कुछ तीसरे में मिलेंगे, कुछ चौथे में मिलेंगे। तो पूरा उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और क्या है? और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और जो क्वेश्चंस हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि 69 हो गया है, 70 से बचा हुआ है, तो 70 71 6 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा इकट्ठा कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे दे, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे आपको। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अरे इससे अच्छा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? इससे अच्छा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव। ठीक है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा तत्व है। ठीक, और बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये फिर मॉडल पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। बाकी आपकी और भी जो क्लासेस बची हैं वो सब ऐड कर दी जाएंगे, चलेंगे, इसके लिए परेशान ना होइएगा, हम लोग आ चुके हैं। और खूब मेहनत करना है। ठीक है, मिल करके मेहनत करना और सिलेक्शन सबको लेना है। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चंस लगाइए। ये बुक जिसके पास नहीं है ले लीजिए। और 59 बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आप लोग इतना पैसा खर्चा करेंगे कॉलेज में जाकर के हर जगह, तो पढ़ने के लिए आप इतना लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ना लेकर के बहुत बड़ी चीज करेंगे, बहुत बड़ा अपना पैसा बचा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसको आंसर कीजिएगा सब लोग, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, कितने बच्चों का, और सबका कमेंट्स आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।